छोड़ दिए वो महल, निकल गए इंकलाब के रस्तों पर। मंजिल मकसूद अभी बहुत दूर है, मंजिलें बहुत दूर हैं, रास्ते पेचीदा हैं उस्ताद जी। दोस्त मिल नहीं रहा, जो थे वो मुंह फेर चुके हैं, और जो सज्जन थे वो शक में चले गए हैं। वफादारों की वफा पर शक है, और बेवफाओं की कुर्बत ज्यादा बढ़ चुकी है। मुनाफकतें तेज हो चुकी हैं, और हवाएं भी तेज हो चुकी हैं। चीज बिक नहीं रही, आवाज बिक नहीं रही, नजरिया समझाया नहीं जा पा रहा। लोगों के दर्द में मैं एक एहसास नहीं बन पा रहा, लफ्जों से एक कलाम नहीं बन पा रहा, उन कलामों से एक किताब नहीं बन पा रहा, चमन का एक फूल नहीं बन पा रहा, बीज से एक दरख्त नहीं बन पा रहा, जर्रे से एक पहाड़ नहीं बन पा रहा। काफिले अभी जुड़े नहीं हैं, लोगों में मेरे बारे में शक शुबहात है। घर वालों का साथ नहीं है, वो भी खत फाड़ चुके हैं, खत भी काफी रेजा रेजा हो चुके हैं। इश्क भी इतना पुराना है, याद भी नहीं आती, जख्म को याद करके रोना भी नहीं आता। रोते हैं तो जज्बात निकल जाता है, जज्बात पकड़ते हैं तो खौफ आ जाता है, खौफ संभालते हैं तो हुज़न और डिप्रेशन आ जाता है। जुर्रत को पकड़ते हैं तो बुज़दिली दस्तक देने आती है, बुज़दिली संभालने जाते हैं तो लोगों की तनकीद आ जाती है। तनकीद संभाल ही रहे थे अभी तो साथ में यारों के तीर आ जाते हैं, यारों के तीर न्यूट्रलाइज कर रहा था तो पीछे से लोगों की रिजेक्शन लेटर आ जाते हैं। ये सब कर ही रहा था, वो टैक्सेशन भेज देते हैं, कोई वहां से पर्चा भेज देता है, कोई वहां से पर्चा भेज देता है। अभी रोज दुकान खोल ही रहा था कि नौकर भाग जाते हैं। मेहनत करते करते घर आता हूं तो बीवी लड़ाई कर रही है, बीवी को न्यूट्रलाइज करता हूं तो जेब खाली हो जाती है, जेब उस पर खर्च करता हूं तो जो है एक्सपेंसेस हैंडल नहीं होते। रेवेन्यूज एक्सपेंसेस की जंग में लड़ ही रहा हूं, आइडिया क्रिएशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आइडिया क्रिएशन करने जाता हूं तो ग्राफिक डिजाइनर भाग जाता है, ग्राफिक डिजाइनर को पैसे देने जाता हूं तो वेब डेवलपर चीख रहा है, वेब डेवलपमेंट को मुंह देने जाता हूं तो जो है अल्लाह एसेट मैनेजमेंट वाले नाराज हो जाते हैं, एसेट मैनेजमेंट को संभालने जाता हूं तो फुप्पो घर में सियासत करने आ जाती है, फुप्पो को संभालने जाते हैं तो वहां से मामे की सियासत शुरू हो जाती है। ये सारे घन चक्कर के अंदर एक दिन खुद अपने आप से कभी तंग हो जाता हूं, खुद से तंग होना बंद करता हूं तो रूह जवाब दे जाती है। रूह और जिस्म का इम्तिजाज संभाल रहा होता हूं तो आपकी तकरीर आ जाती है। तकरीर के अंदर इतना सबर, इतना सबर, इतना सबर सुनता हूं तो कभी सबर सबर करना थक जाता है। सबर का दामन पकड़ ही रहा होता हूं उस्ताद जी तो यकीन निकल जाता है, यकीन की गोली खाने की कोशिश करता हूं तो रात को जिन आ जाते हैं, जिनों पर औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा होता हूं तो कभी जहन कहीं और चला जाता है। ये सब चीजों को संभाल ही रहा था एक कायद, एक लीडर, तो कभी टांगे जवाब दे जाती हैं, कभी वो तन्हाइयां तंग करती हैं। लोग नहीं आ रहे शेख साहब, लोग उस्ताद जी नहीं आ रहे। लोग आते हैं तो बड़ा कम दाम लगाते हैं, कम दाम में बेचता हूं तो नफा कम होता है, नफा बढ़ाने की कोशिश करता हूं तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, मार्केट संभालने की कोशिश करता हूं तो सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटियां बर्बाद हो जाती है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से, आपके सवाल को हमने मजीद शरह की है, मजीद तज़ीन की है उसकी, थोड़ा सा इस कलाम को करके। तो हमारा जवाब उस पर यह है कि शुरुआत के अंदर जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है, एहसास होता है वो जो उसे जिंदा रखता है, एहसास होता है जो उस बिस्तर के ऊपर उसकी छाती के अंदर वो कलेजा दब 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 बज रहा होता है, वो अपनी जुबान को खामोश करवाता है उसकी। वो तकलीफ, वो डेप्थ, वो गहराई होती है उसके अंदर
जो उसे कन्विंस करती है एक और दिन उठने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। ये जज्बाती फैसला होता है शुरू में तहरीक उठाने के लिए। दर्द होता है, वो जख्म होता है जो उसे वो चीज दिखाता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तकलीफ है पहला प्रीरेक्विजिट क्रिएटिविटी का। तकलीफ और दर्द है पहला प्रीरेक्विजिट अपॉर्चुनिटी हंट करने का। तकलीफ और दर्द वो जहन के पजल्स खोलते हैं जो एक आम इंसान के लॉक्स नहीं खोलते। अगर ये है तो शुरुआत में जब वो गिरेगा, उनके जख्म, वक्त की बेरहमी, वक्त के अंदर दूसरे अनासर की बेरहमी और वो संग दिलियां और नफ्स के साथ हुई भी ये कैफियत कि वो आम चीजों में फिट इन नहीं हो सकता था और खुद ही के अंदर वो गहराई और बड़ों की वो लेगेसी और अपने आप से वो कलाम और खिताब उसे कायम रखता है कि कीप वॉकिंग, कीप स्ट्रगलिंग। मगर एक वक्त आएगा वो जख्म ही पुराना हो जाएगा, वो दर्द ही फेड आउट हो जाएगा। ये हमारे साथ हुआ। जिन दुखों से अल्लाह ने हमें राह दिखाई थी वो दुख ही ठंडे पड़ गए, वो जख्म ही ठंडे हो गए। उनकी याद से ही अब तड़का नहीं लगता था, रगों के अंदर खून गर्म नहीं होता था। तो जब तक वो जख्म ठंडा नहीं है तो वो जख्म तो उस वक्त चला लेगा। उस अरसे के बीच में उसूल पक्के कर, कायनात को सीखने के उसूल पक्के कर। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा पा जाएगा, उसूल पक्के कर। मन अदरका सियासत नफ्सी फकत अदरका सियासत नास, जो नफ्स की सियासत को मास्टर कर गया वो लोगों की सियासत को भी मास्टर कर जाएगा। उसूल पक्के कर, क्योंकि जख्म ताजा है। जख्म की ताजगी की वजह से मुस्तकिल मिजाजी आएगी। जख्म के अंदर जो नमक छिड़का हुआ है उसकी वजह से तेरी टांगों में जान आएगी। जख्म के अंदर जो वो तकलीफ और कर्ब और गम और हुज़न है उसकी वजह से तेरे अंदर इस्तकलाल आएगा और हिम्मत आएगी। जब तक वो जख्म जिंदा है उसके बीच में इल्म हासिल कर ले, उसकी बीच में उस्तादों का लोटा उठा ले, उसके बीच के अंदर दुनिया के प्रोज एंड कॉन्स और फैसले समझ ले। फैसले क्या? जख्म जब ताजा होना बंद होगा उस वक्त तक प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले। और जब प्रिंसिपल्स रासिख हो गए कल्ब के अंदर कि जो हल्का हुआ वो रह जाएगा, जिसने जान छोड़ी वो डूब जाएगा, जिसने मेहनत छोड़ी वो छूट जाएगा, जिसने रोज कतरा कतरा करके नहीं बनाया, अगर ये उसूल पक्के नहीं हुए तो आगे जाके नफ्स के पास ख्वाहिशात का बाजार होता है इंसान को बर्बाद कर। प्रिंसिपल्स मजबूत कर, प्रिंसिपल्स मजबूत हो जाएंगे तो जख्म चाहे ठंडा भी हो जाए, प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे, प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे। अगर इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट, समवन इज गोइंग टू ईट। अगर तू नहीं करेगा तो कोई कार्निवोरस तुझे खा जाएगा, अगर तू खाएगा नहीं तो कोई तुझे खा जाएगा।